हो दिया x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x प्लस cos x की पावर tan x का अवकलन कीजिए। यानी ये दे रखा है y बराबर x की घात x है और प्लस cos x की पावर कितनी है tan x। y बराबर u प्लस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका कितना हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा बराबर इसका du अपान dx होगा प्लस v का dv अपान dx होगा। ठीक है, इसको समीकरण एक हम सबके मान अलग अलग निकाल लेंगे, इसी समीकरण रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले u का मान ये होता है तो u बराबर कितना है x की घात dx है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने पर तो ये बनेगा log u बराबर x पावर पहले आ जाएगा x log x, ये हो जाएगा x log x, ये x हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष कितना होगा इसका log x का 1/x होता है तो ये होता है 1/u हो जाएगा और यहाँ पे du अपान dx हो जाएगा बराबर यहाँ पे दो फंक्शन है x है दूसरा log है तो पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस दूसरे को लिखेंगे और पहले का तो u उधर गुणे में चला जाएगा du अपान dx बराबर ये हो जाएगा u और ब्रैकेट में x से x कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा प्लस log x। अब u की वैल्यू डाल देंगे, u का मान कितना है x की पावर तो ये हो जाएगा हमारा du अपान dx बराबर u कितना माना है x की पावर x और ये 1 प्लस log x, ये हो गया मान। ठीक है, इसके चाहे दो मान लो आप आपको किया है इसे v का मान निकालने के v बराबर कितना है cos x की पावर tan x, दोनों ओर लॉग लेने पर तो ये बनेगा log v बराबर ये tan पहले आ जाएगा tan x log cos x। ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे log v का मान v और v का फिर से करेंगे dv अपान dx बराबर ये भी फर्स्ट फंक्शन है ये सेकेंड है तो फर्स्ट को लिखेंगे और सेकेंड वाले का हम अवकलन कर देंगे log cos x का हो जाएगा 1 अपान cos x, cos का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये log x होता तो 1 अपान x लेकिन x माना है ना इसको तो cos का फिर से करना पड़ेगा माइनस का cos का होता है माइनस का sin x प्लस सेकेंड लिखेंगे log cos x और फर्स्ट का tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, v इधर गुणे में चला जाएगा तो dv अपान dx बराबर v और ये tan x है sin बटे cos ये भी tan होता है तो tan ये इधर से तो माइनस का tan स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस sec पहले का लिख दो आप sec स्क्वायर x और log cos x, ये हो गया। v का मान डाल दो dv अपान dx बराबर v कितना था cos x की पावर tan cos x की पावर tan x और ये ब्रैकेट में माइनस का tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x, तो ये मान आ गया। ये समीकरण 3 मान ली है। अब इन दोनों मानों को जो मान आए हैं वो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से समीकरण फर्स्ट यानी 1 से। ठीक है, एक में इसका dy अपान dx था, dy अपान dx बराबर du अपान dx का मान कितना है ये रहा x की पावर x और 1 प्लस log x फिर प्लस dv अपान dx प्लस dv अपान dx का मान ये रहा cos x की पावर tan x और माइनस का tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log cos x तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से करना है आपको 5 का घात। एक ये तो जरूर आता है हर बार में, एक आपको जरूर मिलेगा
निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x कितना x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए और असमीकाएं दे रखी हैं। एक तो दी है x प्लस वाई लेस एंड इक्वल टू 8 और अगली है 3x प्लस 5y और ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना है 15 और x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यानी x बड़ा है 0 से y भी बड़ा है। तो दोनों बड़े मान होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है यानी जो ग्राफ ये आपका बनेगा वो किसमें बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा इसका इसके मान ये दोनों वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। हम असमीकाओं को समीकरण रूप में बना लेंगे यानी असमीकाओं का समीकरण ये पहले से ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने और ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना 15 ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये थर्ड फोर्थ मान सकते हैं। तो जो समीकरण दी होती है इससे मान निकाले जाते हैं। ठीक है मान निकाल लेंगे ये x हो गया y हो गया। अगर x का मान 0 ले ले तो y कितना हो जाएगा y 8 हो जाएगा। x का मान 0 ले ले तो y का मान 8 हो जाएगा। फिर y को एक बार 0 ले लिया करो y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान 8 हो जाएगा। ऐसे इधर के मान ले लेंगे x है y है। अगर हम x को 0 माने ये 0 माने तो 5 दिया ये 3 आ जाएगा मान। अगर y को 0 माने y को 0 माने तो 3 बचे ये 5 हो जाएगा। तो ये समीकरणों के मान हो गए। ठीक है अब हम इसका आलेख बना लेंगे आलेख बनाएंगे दिखेगा यहाँ से इस साइड का दिख जाएगा। चलो ठीक है इन्हें वैल्यू कहाँ तक है x के भी 8 तक है और y के भी 8 x की वैल्यू 8 तक लेनी है 8 तक एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अधिकतम 8 तक 8 हो गया। चाहे सब लिखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी 1 2 3 हो गया 4 5 7 ये y हो गया ये आपका x एक्स हो गया ये हो गया। ये मूल बिंदु यानी 0,0 है 0,0 इसको o मान सकते हैं o मान लिया। ठीक है 0,8 दर्शाना है अच्छा ये है ये पहला बिंदु कितना 0,8 0,8 ये आएगा ये हो गया 0,8 ठीक कितना है 8,0 x की वैल्यू 8 ये हो जाएगा 8,0 तो इनको मिला देंगे हम ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे इसका समीकरण पहले आप लिख सकते हैं या तो आप इस तरह से बना दें इस पता चलेगी फर्स्ट इक्वेशन है ये पहली समीकरण का ये रेखा है। ठीक है ऐसे दूसरे मान लिखेंगे 0,3 x 0 है y कितना 3 है एक तो ये हो जाएगा 0,3 यहाँ पे लिख दो 0,3 हो जाएगा। दूसरा कितना 5,0 x की तरफ 5 और y तक नहीं चलना है तो 0 ये हो जाएगा 5,0 5,0 इनको मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन की रेखा है। ठीक है ये जो दूसरी की समीकरण है वो उसकी रेखा ये वाली। ठीक है और इसमें हमें कोणीय बिंदु जो होते हैं ये निकालने पड़ते हैं ये कोणीय बिंदु। ठीक है पहले ये भी देखना हमें ये कहाँ पे आएगा जो ग्राफ हमारा है वो कहाँ पे आएगा दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो सब और एक एक करके चेक करेंगे। शुरू होने लगता है चलो पहले सब इस समीकरण को चेक करेंगे हमारा जो ग्राफ होगा वो समीकरण इस साइड होगा या उस साइड में होगा। जिस भी रेखा को आपको चेक करना हो उसकी या तो इधर साइड का कोई पॉइंट बिंदु ले लिया करो या तो उधर का बिंदु ले लिया करो। ठीक है तो चेक हो जाएगा मान लो इसको चेक करना है पहली समीकरण को ग्राफ हमारा इस साइड में होगा या इधर होगा तो इसके इधर बिंदु कौन सा 0,0 कोई भी ले सकते हैं आप ये इजी है तो इजी। ठीक है तो 0 समीकरण 1 में समीकरण 1 की जांच समीकरण 1 ठीक है की जांच करेंगे। अब
पे 0,0 पे करेंगे, 0,0 पर। तो ये एक्स वाई के मान रखना हमें पहली जो समीकरण है, यहाँ पे रखेंगे 0 0 प्लस वाई का मान 0 और निशान जो लगा है वही लगाना है। तो ये 0 लेस एंड इक्वल टू 8, क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो आपको सत्य लिखना है, अगर सत्य नहीं है तो सत्य। अगर दो बिंदु हम रखते हैं, दो बात अगर सत्य निकलती है तो उस बिंदु की ओर ग्राफ खींचेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये लाइन है, ये मूल बिंदु ये है, इस साइड का पोर्शन आएगा, इस साइड का मान आएगा, ठीक है, इस साइड का मान होगा, ठीक है। अब इस रेखा को भी हम चेक करेंगे, इसके अंदर कितना है 0,0, तो यही बिंदु चेक कर लेंगे समीकरण 2 पे। समीकरण 2 की जांच मूल बिंदु पर ही कर लो 0,0 पर। ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे मिलके, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 15। क्या ये बात सत्य है? 0 बड़ा होता है 15 से, तो ये तो बात गलत है, तो ये लिख देंगे असत्य, असत्य। तो इसका मतलब इस रेखा ये मूल बिंदु की तरफ असत्य हो गया, तो इधर नहीं है, ठीक है, इधर होगा, उस उल्टी साइड में होगा, उधर का पोर्शन होगा, ठीक, उधर का पोर्शन होगा। वैसे तो ये पोर्शन भी आ रहा है, लेकिन वहां पे ये समीकरण जो तीसरी है, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4, ये जो है इनके हिसाब से x का मान प्लस का 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू किसमें होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये ऊपर ग्राफ नीचे ग्राफ दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? यही तो कॉमन पार्ट है, तो ये आपका आलेख बनेगा, ये पोर्शन इतना पोर्शन हमको, ठीक। अब इन्होंने पूछा है न्यूनतमीकरण, न्यूनतम वैल्यू पूछी है, तो एक तरफ लिखना है आपको, दिखेगा आपको इधर से, चलो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक तो लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु बिंदु, और दूसरी तरफ लिखेंगे z बराबर, किसका समीकरण क्या थी? z बराबर x प्लस 3y, x प्लस 3y। अब कोणीय बिंदु सभी लिख लेंगे, पहले कहीं से लिख सकते हैं आप, जो किनारे पे होते हैं ये कोणीय बिंदु, एक तो 0,8 है, 8 है, दूसरा कितना है 0,3 है, 3 है, और कितना है ये वाला कितना है 5,0 है, 5,0 है, और ये वाला 8,0 है। सब पे मान डालेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे, जब हम x का मान 0 y का 8, तो 8 में 24 24 हो जाएगा, और ये वैल्यू जब डालेंगे तो 0 बनेगा, 3 या 9 हो जाएगा। ये मान रखेंगे तो z बराबर कितना, x की वैल्यू 5 या 0 यानी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी 8 आ जाएगी। अगर अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम तो ये है इस वाले बिंदु पे, न्यूनतम मतलब कम से कम छोटा मान न्यूनतम पूछा जा रहा है, न्यूनतम वैल्यू कितनी है 5 है, इन सब में छोटी वैल्यू 5 है, तो किस बिंदु पे है 5,0 पर है, तो लिखेंगे z का न्यूनतम पूछा है, z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान, ठीक है, किस बिंदु पे है 5,0 पे है, बिंदु 5,0 पर जो है वो भी लिख देना, कितना है 5 है, 5 है, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछा जा रहा है तो अधिकतम आपको कितना ढूंढना है, ये बताना है, न्यूनतम है तो आपको ये बताना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट भी बताना है किस बिंदु पे है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। 5 का घात है, इसके बाद भी वहां है, ये है रेखाएं r बराबर दे रखा है i कैप प्लस लैम्डा और 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और r बराबर के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी रेखाएं दे रखी हैं, एक तो r बराबर क्या है i कैप और प्लस लैम्डा, और साथ में इधर कितना है 2i कैप है, और माइनस का j कैप है, प्लस का k कैप है, एक तो ये दी है, और आगे दूसरी है r वेक्टर बराबर, दूसरी रेखा दी है 2i कैप, 2i कैप और प्लस जे कैप माइनस के कैप और प्लस का म्यू म्यू ब्रैकेट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस का 2k कैप, ये दोनों ये रेखाएं दी गई हैं, बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना न्यूनतम दूरी के यहाँ पे दो सूत्र होते हैं, अगर ये रेखाएं समांतर है तो समांतर के लिए अलग सूत्र होता है, समांतर नहीं है तो उसके लिए अलग होता है। पहचानेंगे कैसे आप, ये जो लैम्डा के साथ में और म्यू के साथ में जो ये मान होता है, ठीक है, ये
ये मान अगर एक जैसा है तो रेखा समांतर है, अगर एक जैसा नहीं है तो असमांतर है, समांतर नहीं है। तो यहाँ पर ये समांतर नहीं असमांतर है, तो असमांतर का जो सूत्र होगा वो लगेगा। सबसे पहले तुलना करेंगे r a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस लैम्डा b से तुलना करने पर, तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो हम a1 b1 सबके मान निकालेंगे। ये a1 का मान हो गया a1, ये b1, तो a1 कितना है आई कैप है, और मान नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, और आगे मान कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं, और a1 हो गया, ये b1 हो जाएगा b1 2 आई माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और a2 कितना है, a2 ये वाला रहा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, और b2 कितना है, b2 ये है, यानी a1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ठीक, ये हो गया सूत्र। यहाँ पे अगर समांतर नहीं है तो न्यूटन में d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये होता है, ठीक है, और क्रॉस b, ठीक है, अगर ये तो समांतर का लिख रहे हैं, समांतर का b अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये पूरे पे मॉड लगा। अगर ये समांतर रेखा है तब तो ये सूत्र लगेगा, अगर समांतर नहीं है, ठीक है, ये समांतर के लिए है और ये समांतर नहीं है तो उसके लिए a2 माइनस a1 ये वेक्टर लगा होता है, सब पे लगाना है आपको, ठीक है, a1 इन डॉट यहाँ पे इसमें क्रॉस होता है, इसमें डॉट होता है, डॉट यहाँ पे b1 क्रॉस और अपान में b1 क्रॉस b2 का ही मैग्नीट्यूड, यानी b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी हमें निकालना है, ये ठीक है, और पूरे पे मॉड लगा हुआ है ऊपर। तो ये सूत्र दो है, समांतर है रेखाएं तब तो ये सूत्र लगाना है, समांतर नहीं है तो आपको ये लगाना है, ठीक है, पता चल रहा है यहाँ पे देखो b1 b2 अलग अलग मान होंगे तो उसके लिए ये पड़ेगा, दोनों मान अलग अलग, तो ये मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2 आई में से एक आई घटेगा तो एक आई बचेगा, लिखा नहीं जाता है तो आई कैप हो गया, प्लस जे कैप में से कुछ भी नहीं घटाना है, मतलब जीरो है तो यही बचेगा, प्लस का जे कैप फिर माइनस का के कैप, यानी a2 वेक्टर में से हम a1 वेक्टर ये घटाएंगे, और हमें b1 क्रॉस b2 भी निकालना है, जरूर पड़ेगा, तो b1 क्रॉस वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर, ठीक है, तो ये तो आपने सीखा होगा इस तरह से निकालना, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये के कैप होता है, तो b1 b2 को मान लेते हैं, b1 कितना है, गुणांक जो सफिशिएंट आई जे है, 2 माइनस 1 2 माइनस 5 और 1 हो गया, ये 3 है, और ये माइनस का 5 है, ये 2, ठीक, तो ये निकालेंगे, फिर चलो देख लो, ये हो जाएगा आई कैप, आई को ढक देंगे तो ये गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा के ये वाले गुणा करेंगे, तो ये माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 2 और फार्मूले का माइनस आता है, फिर ये गुणा करेंगे तो माइनस का 5 माइनस ये माइनस से प्लस का 5 हो जाएगा, और दूसरा जो जे होता है उसको माइनस लगा के लिखा जाता है, जे के, अब जे को ढकेंगे तो बचेंगे, उसकी गुणा करेंगे तो दूनी 4 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस का के कैप लिखेंगे, के को ढकेंगे तो माइनस का 10 और प्लस का 3 बनेगा, क्योंकि माइनस सूत्र का आ जाएगा, यानी माइनस 10 10 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 3 बचेगा, 3 आई कैप, और यहाँ पे एक बचेगा तो माइनस का जे कैप, यहाँ पे माइनस के साथ माइनस का 7 के कैप, ये b1 क्रॉस b2 का है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालते हैं, जो गुणांक है उनके स्क्वायर को जोड़ते हैं और स्क्वायर रूट पर मूल निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 3 9 1 1 कम 1 7 7 49, तो ये बनेगा 49 से 50 ना 59, यानी इसका आ गया अंदर रूट 59, ठीक है, अब सूत्र लगा देंगे, यानी डी बराबर सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, डी बराबर ये लिखा है मान डाल देंगे a2 माइनस a1, कितना है a2 माइनस a1, ये रहा आई कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप, A2 माइनस A1 हो गया। डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया, B1 क्रॉस B2 ये निकल के आया था, तो 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप ये हो गया। और अपान में इसी का मैग्नीट्यूड V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड कितना 59 है, 59, ठीक है, ये हो गया। पूरे पे लगा दिया, तो इसको सॉल्व करने आगे जगह दिख रहा है, फिर जगह सॉल्व तो हो जाएगा इतने में। हाँ, तो इनको जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक गुणांक है, एक या 3 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। इधर 1 है, इधर -1 है, तो -1 हो जाएगा, -1 और -7 माइनस प्लस का 7 ये हो गया। और बटे में कितना है 59 है, अंडर रूट में ये हो गया। वो तो कितना बचेगा 7 3 10 में से घटेगा 9 बचेगा, यानी ये आ जाएगा डी बराबर 9, 7 3 10 में से क्या 9, ठीक है, 9 बटे अंडर रूट 59, 9 बटे अंडर रूट 59 ये इकाई होना चाहिए, ठीक है, मात्रा लिख दो या इकाई लिख दो। इसमें आपको याद रखना है कि समांतर में तो ये सूत्र लगना, नहीं तो आपको ये सूत्र लगाना है। ये बोला ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न ज्यादातर आते हैं, एक प्रश्न हर बार में पूछा जाता है, तो संख्या मानने के आसान है। माना पहली संख्या बराबर x मान ली, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर टोटल कितना बोला है, योगफल 15 है, तो 15 में से पहली संख्या घटा तो कितना हो जाएगा 15 माइनस x, ये पहली संख्या x, दूसरी संख्या 15 माइनस x, और fx बराबर में तो फंक्शन होगा वो जो बोला जाता है fx बराबर मैंने बोला है वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो वर्गों का योगफल करके लिखेंगे वो हमारा फंक्शन हो जाएगा, यानी पहले का वर्ग योगफल लिखना है प्लस 15 माइनस x का वर्ग, ये ठीक है, चाहो आप फुल स्टॉप खोलो या यही रहने दो। तो ये fx आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा f डैश x बराबर 2 पहले आ जाता है, 2 एक घात कम 2x हो जाएगा, इसमें भी घात और एक घात कम हो जाती है 2 और आज हो जाएगा 15 माइनस x की पावर लेकिन नहीं जाती है, क्योंकि इसको हमने a माना है यहाँ पे, इसको इस वाले मान को फिर से करना पड़ेगा, इसका कितना होगा 15 का तो 0 होगा, माइनस x का -1 होगा, तो ये बनेगा f डैश x बराबर 2x, तो ये आ गया, -1 से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और ये 15 माइनस x, तो आप इस तरह से ये 2x है माइनस 30 हो गया और माइनस प्लस का 2x बराबर हो जाएगा 4x, 2x 2x 4x हो गया माइनस का 30, ये समीकरण पहली, यानी f डैश x ये होगा, ठीक है। फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये दोबारा करेंगे f डबल बराबर इसका दोबारा करेंगे तो 4 x की वैल्यू कितनी 1 होती है, x का अवकलन मतलब 1 होता है और ये कांस्टेंट संख्याओं का 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 0 आ गया, ये समीकरण हो गई। जब भी आपको न्यूनतम या अधिकतम बोला जाए तो आपको दो बार अवकलन करना है, ये f डैश x निकालना है, डबल डैश x, और f डैश न्यूनतम अधिकतम के लिए चाहे दोनों निकाल दो बार अवकलन करेंगे और पहले वाले से x का मान निकाल के हम दूसरे वाले जो हम अवकलन करेंगे उसमें रखेंगे, अगर वैल्यू हमारी प्लस की आ रही है, ठीक है, तो न्यूनतम होगा, अगर माइनस की आ रही तो अधिकतम होगा, तो हम f लिखेंगे न्यूनतम व अधिकतम के लिए, न्यूनतम व अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए यह डैश से जो पहली बार अपन करते हैं उसका मान 0 के बराबर कर दिया जाता है, तो कितना का 4x हो जाएगा 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो दूनी, 2 से काटेंगे 15, तो x बराबर 15/2, ये मान हम दूसरे द्वारा जो अवकलन किया समीकरण उसमें हम डबल डैश x का मान देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो लिखेंगे x बराबर 15/2 पर है f डबल डैश x बराबर इसमें रखे, इसका मान तो 4 है, अगर x नहीं होता तो x का मान ये रखते, तो जो x है तो यही रहेगा, और ये कैसा धनात्मक है प्लस का है, इसका मतलब 0 से x बराबर 15/2 पर f डबल डैश x बराबर 4 जो कि बड़ा है 0 से, और 0 से बड़ा होता है इसका मतलब क्या हो गया ये न्यूनतम है, न्यूनतम
न्यूनतम होगा। और ये भी सिद्ध करना, बोला था न्यूनतम, तो हमारी संख्या कौन सी, x की वैल्यू ये हो जाएगी। पहली संख्या लिखेंगे, इस साइड में लिख लो, पहली संख्या कितनी है, x के बराबर। x कितना मान आया है, 15/2। ऐसे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या 15 माइनस x, 15 में से हमें x का मान घटाना है। तो ये भी 15/30 में से 15 जाएगा, 15/2 बचेगा। तो फाइनली ये भी दोनों आंसर हो जाएंगे, 15/2 और 15/, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें लगाना है आपको। नंबर 6 का खा दिया है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी खा नंबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना है। ये बराबर क्वेश्चन होना है, ये निकालना है। तो आपने वृत्त का समीकरण पढ़ा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना r स्क्वायर होता है। तो ये रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। यानी होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो r की वैल्यू जब कितनी हो गई, ये हो गई। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वृत्त बना लो आप, ये ठीक है। तो x और कितना है, ये त्रिज्या कितनी है, a है, तो ये वैल्यू a हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी a हो जाएगी। और ये पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ये x a होगा, a, 0 लिखेंगे। ठीक, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो लेकिन चारों पार्ट आपको बराबर दिख रहे हैं, अगर एक का क्षेत्रफल निकाल ले, 4 से गुणा कर दे, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक का ही निकाला जाता है। ये हम यहाँ पे पट्टी बनाएंगे, चाहे आप इस तरह पट्टी बनाए, चाहे इस तरह पट्टी बना रहे हैं। ये तो ये मान किसका होता है, y का, ऊपर तो y होता है। तो ये मान किसका हो गया, ये यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे कितना y है, तो ये y हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये पट्टी। अगर ये y इस तरह है तो ये dx हो जाता है, ये dx हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 4 से गुणा करेंगे, पूरे सबका क्षेत्रफल आ जाएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना, लिमिट कितनी है, यहाँ से ये तो 0 है, 0,0 वाली लिमिट यहाँ से आता कितनी है, a,0 पूरा a। तो लिमिट हो जाएगा 0 to a, लिमिट 0 से लेके a तक। ये a है ना इतना, और हमें कितना y है, तो y और dx ये लिखेंगे। y की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, अलग निकाल लो। तो यहाँ पे y अगर निकालना चाहें तो y स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, घात छोड़ेंगे तो y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये मान यहाँ पे रख देंगे, तो बनेगा 4 और लिमिट 0 to a, y कितना है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक, अब ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये सूत्र लिखते जब हम 4, ये होता है x/2, और फिर क्वेश्चन जो है वही लिखा जाएगा, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होता है, ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है साइन इनवर्स, इनवर्स x/, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको याद करना है। लिमिट कितनी, 0 to a। अब लिमिट लगा देंगे, तो 4, चाहे आप अलग अलग दोनों की लिमिट लगाए, चाहे डायरेक्ट आप कर लें, तो डायरेक्ट कर लेंगे। पहले ए रखेंगे इसमें दोनों में, फिर हम कितना रखिए, माइनस करके 0 रखेंगे। अगर ए यहाँ पे लिखोगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, पहले ए रख रहे हैं, ए स्क्वायर बनेगा, और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो 0 आएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा। इसमें हम ए रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। ठीक है, ए रख दिए लिमिट, माइनस करके अब 0 रखेंगे, जीरो रखेंगे तो ये भी 0 से गुणा करके 0 बनेगा, 0 प्लस इसमें जब 0 रखेंगे ये 0/0 आ जाएगा। और साइन इनवर्स से साइन 0 की वैल्यू, साइन इनवर्स से साइन कटेगा, साइन 0 आ जाएगा, कितना 0 आ जाएगा, तो इधर का भी कितना 0 आ जाएगा। तो आपको इतना ये लाना है, 4, ये 0 0 छोड़ देंगे। तो ये आप ध्यान दें जरा, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये कट के 1 मान हो जाएगा, ये से ये कैंसिल होगा 1, और 1 साइन में कितने का मान होता है, साइन में 90 का मान π/2 का होता है। इसको लिख सकते हैं, ये 1 हो गया ना, तो 1 को लिख सकते हैं साइन π/2, यानी साइन 90 π/2, ये लिख सकते हैं। साइन में से साइन कट जाएगा, तो ये 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका 2a स्क्वायर। ठीक है, और साथ में कितना है π/2 है, से 2 तो ये आ जाएगा a स्क्वायर पाई या पाई a स्क्वायर। ठीक है, वर्ग इकाई, कितने है वर्ग इकाई।
तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आप कितना रहा है पाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको लगाना है है सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और b वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ये तो लंब इकाई सदिश निकालना है तथा उनके बीच के कोण की ज्या यानी साइन भी ज्ञात कीजिए। साइन भी निकालना है। ये दो व्याख्या कर लो। ए वेक्टर का मान दिया है कितना 2i कैप और माइनस j कैप और प्लस का k कैप, और जो b वेक्टर है वो दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का q कैप। ठीक, और इसमें निकालना है एक तो लंब इकाई सदिश निकालना है और बीच का कोण साइन भी उसकी साइन भी निकालना है। तो सबसे पहले लंब इकाई सदिश निकालने हैं, यानी लंब इकाई सदिश ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बटे में किसी का परिमाण। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे हम। यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी बराबर आई, ये हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, और इसमें कितना है 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 ये 1 है, ये 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आई कैप लिखेंगे। आई को ढकेंगे तो ये गुणा 1 हो जाएगी माइनस का 4 1 माइनस 4, ये को माइनस में लिखा जाता है जे कैप, ये वो इसको ढकेंगे माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 2 ये माइनस का 3 प्लस का के कैप और के को ढकेंगे तो ये 4 दूनी 8 8 हो गया माइनस, और ये भी गुणा करेंगे माइनस का 3 आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 3i कैप आएगा और ये 5 है माइनस का तो माइनस प्लस का 5j कैप और 11 प्लस का 11 k कैप। तो ये मान आ गया है ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। इसका परिमाण भी निकालते हैं यहीं पे मान डाल देंगे तो लंब इकाई सदिश हो जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 k कैप और बटे में इसी का परिमाण निकालना है, यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 k कैप और बटे में 3 दिया 9 9 प्लस 5 25 प्लस 11 11 121, तो ये बनेगा माइनस का 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस का 11 k कैप और बटे में 5 1 6 9 15 के 5 हासिल लगा 1 1 और 2 3 1 हो गया 5 1 5 1 6 9 15 5 हासिल लगा 1 1 2 3 2 5 हो गया और ये 155 5 दिया पड़ गई, इसके बाद में तो नहीं निकलेगा, तो ये मान हो गया हमारा। अच्छा साइन थीटा भी निकालना है, थीटा भी पूछ साइन भी निकालना है, ये आंसर हो जाएगा आर में निकालना है ठीक है माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस, ये माइनस क्यों आ रहा है, अच्छा वहां ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है जो बुक में दिया है आंसर में वो माइनस को गलत है, ये प्लस 11 k कैप आएगा बटे में 155 और इसके बाद में आपने फार्मूले और भी मान करना है, इसके बाद में आपने फार्मूले दो और पढ़ेंगे। एक तो पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा। एक आपने पढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या होता है, यानी ये होता है ए का परिमाण बी का परिमाण, ठीक है, और साइन थीटा होता है और यहाँ पे एन कैप ये होता है, ये फार्मूला है। तो आपसे जो पूछा जाता खाली एन पूछा जाता तो ये वाला कॉस आ जाता, लेकिन हमको साइन निकालना है तो थोड़ा सा सोच लगाएंगे, साइन बराबर क्या हो जाएगा ये cos b के बटे में ये वाला मान आ जाएगा, ठीक है यहाँ सीधे आप निकाल सकते हैं sin थीटा। अब ये नहीं लिखेंगे तो इधर क्या मॉड लग जाएगा, तो सीधे हम लिख रहे हैं sin थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ठीक है बटे में ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक।
इस तरह से साइन को रोकेंगे तो ये बटे में जाएगा। मॉड इसलिए लग गया क्योंकि ये हमने हटा दिया ना साइन, ये तो साइन थीटा बराबर इसका मान कितना है, इसका मान है आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मान है ये माइनस का 3i कैप, ठीक, और प्लस का 5g कैप प्लस का 11k कैप। ए क्रॉस बी हो गया, इसका परिमाण भी निकालना है बटे में ए का परिमाण और बी का, ए का परिमाण, ए का मान कितना है, ए का ही है, ए का भी परिमाण निकाल लेंगे, कितना हो जाए 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो ए का परिमाण हो गया और बी का भी परिमाण, बी कितना है 3 4 1, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये चलो आप इधर देख लो, जगह की दिक्कत हो रही है, इसका भी परिमाण निकालना है तो कितना, इसका परिमाण शायद निकाला नहीं है, इसका भी नहीं निकाला है, ठीक है, इतना ही निकाल चुके हैं, कितना 155 आएगा, इसका मान कितना आएगा 155, अंडर रूट में 155 और बटे में इसका कितना आएगा 2 दूनी 4, एक इधर से 6 ये हो जाएगा, दोनों पे रूट है, दोनों को एक रूट में लिख सकते हो, ठीक है, 6 गुणे ये भी कितना होगा 3 3 9 4 4 16, 9 16 25 और 26, ये 26 इतना आ गया, ठीक है, और 5 कुछ कट भी मिला है 36 के बाद, चलो 36 बार निकालेंगे, अंडर रूट 155 के बटे में अगर गुणा करने कितना है 36 बारे में 156, इसमें भी कितना आ रहा है यही दिखा रहे हैं, ठीक है, अंडर रूट 156 आ जाएगा, तो ये तो साइन थीटा का मान आ गया, साइन थीटा का मान कितना आ गया, ये थीटा कोण निकालना है तो थीटा वाला कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा और अंडर रूट में दोनों को एक ही रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट में 155 के बटे में 156, तो ये हो जाएगा और इसमें भी यही आंसर दिखा रहे हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स 155 बटे 156, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न दिया है यानी घ नंबर जो दिया है, यदि a बराबर cos sin थीटा ये है और a की पावर n बराबर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, गणितीय आगमन चैप्टर का ये प्रश्न है जो आपके सिलेबस में अब नहीं रखा गया, चैप्टर हटा दिया गया, तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है। और उसके बाद में अगला दिया है, एक प्रश्न को a तथा b द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो दो प्रश्न निकालने, दो चीज पूछी गई है, एक तो पहला उनमें से कोई प्रश्न हल ना कर पाए, फिर दूसरा है कम से कम उसे एक उसे हल कर ले की प्रायिकता ज्ञात। तो एक तो इन्होंने दिया है ए हल कर ले यानी प्रोबेबिलिटी या ए हल कर दे तो उसकी प्रायिकता कितनी है 1/2 है, तो हल करने और ना हल करने की प्रायिकता का योग 1 होता है। अगर हमें ए डैश निकालना हो, ए हल ना कर पाए यानी ए डैश को हम लोग ए हल ना कर पाए तो क्या करेंगे 1 में से हम उसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2 आएगा। ऐसे बी हल कर लेगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना दे रखा है, ये दिया है 1/3 और बी उसको ना हल कर पाए बी डैश, ठीक है, तो कितना एक में से हम इसको बता देंगे, तो 3 कम 3 में से 2 एक जाएगा 2/3 और दो प्रश्न है, एक तो पहला इन्होंने बोला है पहला हल करना, उनमें से कोई प्रश्न हल ना कर पाए, कोई हल ना कर पाए, कोई हल ना कर पाए, ना कर पाए, कोई हल ना कर पाए, इसका मतलब इन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कोई हल ना कर पाए ये पूछा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये तो स्वतंत्र घटना है, शुरुआत में ही लिखा स्वतंत्र रूप से हल करने की घटना है, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, गुणन नियम से इसको हल कर लेंगे, तो ये कितना पी ए डैश कितना है 1/2 है और ये कितना है 2/3 है, तो ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3, तो पहला जो पार्ट है उसका आंसर कितना 1/3। सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट है कम से कम एक उसे हल कर ले, कम से कम एक उसे हल कर ले, उसे हल कर ले, अच्छा कम से कम का मतलब होता है कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं, एक से ज्यादा जो है तो हल कर सकते हैं,
कम से कम एक का मतलब है एक से नीचे नहीं जाना है, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी, एक तो हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा कि या तो उसे पहला कर ले, ठीक है, क्या क्या बनेगा, या पहला हल करे, पहला हल करे, हल कर ले, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, ठीक है, और भी क्या हो सकता है, पहला ना दूसरा कर ले, दूसरा हल कर ले, दूसरा हल कर ले पहला नहीं, पहला ना नहीं, ठीक है। एक कंडीशन और बनेगी कि पहला भी हल कर ले, दूसरा भी हल कर ले, दोनों हल कर ले, दोनों हल कर ले, हल कर ले, कर ले, यानी कम से कम एक हल कर ले, इसका मतलब हुआ या तो पहला हल कर लेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा, या दूसरा हल कर ले पहला नहीं, या की जगह प्लस लगाते हैं, अब हल कर ले, तो पहला हल करेगा तो पी ए, और दूसरा नहीं तो पी बी डैश, मतलब बी डैश होता है, दूसरा हल कर ले तो पी बी, और पहला नहीं तो पी ए डैश लिखना है, प्लस दोनों हल कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी हल करने की ये है, और पी बी, अब वैल्यू रखेंगे, पी ए का मान कितना 1/2 है, और बी डैश पी बी डैश 2/3 है, प्लस पी बी कितना है, पी बी है 1/3, और पी ए डैश कितना है, पी ए डैश है 1/2, प्लस पी ए और पी ए कितना है 1/2 है, और पी बी है 1/6, तो 6, तो अगर ना काटे तो हर हमको बराबर नहीं करने पड़ेंगे, सब बराबर है, ठीक है, तो काटेंगे नहीं इसको, ये हो जाएगा 2 एकम 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, टोटल कितना बने, हर बराबर है तो सीधे जुड़ जाएगा, 2 3 1 4/6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3, कम से कम एक उससे हल कर ले, इसकी प्रायिकता होगी 2/3, और आंसर में पहला 1/3 ही दिखा रहा है, ठीक है, ये सही है, और दूसरा भी आंसर में 2/3 ही है, 2/3, ठीक, तो इससे आपको करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का यदि आपने ए बराबर यानी मैट्रिक्स ए दे रखी है और पूछा गया ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी ए इनवर्स हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए का सारणी निकालेंगे, चाहे R1 के सापेक्ष करें चाहे C1 के सापेक्ष करें, ठीक है, आ जाएगा, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, इसी प्रकार चलता रहता है, प्लस है प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से, ठीक है, तो हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो R1 में पहले क्या है, एलिमेंट है एक है, एक पे अगर हम क्रॉस बनाएंगे, इसको एक पे क्रॉस बनाएंगे तो ये 4 बचेंगे, तो ये गुणा करेंगे कितना बनेगा, माइनस का 4 3 12, माइनस का 12, फिर माइनस लगेगा, फिर इनके गुणा करेंगे तो प्लस का 12 बनेगा, ये हो जाएगा, दूसरा इनमें तो माइनस भी दिखा जाएगा, ये वाला माइनस कितना एक, अब एक पर क्रॉस बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अगला कितना है 3 है, प्लस का 3, जब 3 पे हम इस पे क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, तो ये 4 पद बचेंगे, तो ये गुणा करेंगे माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस, ये गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये माइनस का 24 हो गया, माइनस की 24 से गुणा करें माइनस 24 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 होगा, माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस का 10 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 की गुणा 3 से 2 3 6, यानी प्लस का 6 जाएगा, अब ये जो घटाएंगे हम 16 प्लस के हैं और 24 माइनस के हैं, तो माइनस का 8 बचेगा, यानी ए का सारणी का मान कितना -8 है, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो है, ये तो आगे डिटरमिनेंट निकला है, तो वेक्टर्स निकालेंगे, यानी सहखंडों से बना, सहखंडों से बना व्यू निकालेंगे, आप व्यू निकाले, इसको सी कुछ भी आप लिख सकते हैं, सी से दर्शाएंगे, सी बराबर, पहले तो आपको इस तरह से करना है A11, ठीक है, फिर दूसरा है A12 होगा,
A13 होगा, ऐसे A21, A22, A23, ऐसे ही A31 और A32, A33, इस तरह से। तो ये C का मान कितना आ जाएगा, C बराबर, और मान निकालेंगे। पहले हमें A11 का मान निकालना है। इस 1 पे क्रॉस बनाएंगे तो कितना आएगा, 1 पे क्रॉस बनाएंगे तो 4 3 12, माइनस के 12 ये, और माइनस, फिर ये माइनस का 12 ये बचेगा, 24 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ क्या कितना आएगा, माइनस का 24 है। ये 1 को निकालेंगे, 1 पे क्रॉस बनाएंगे, फिर ये बचेगा माइनस का 4, माइनस ये 6 हो जाएगा, 6 से 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, दूसरा माइनस के 10 आएगा। ऐसे ही इस पे 3 पे बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, तो ये माइनस का 4 और फिर माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस 4 प्लस का 6 यानी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ये वाला निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A21 ये रहा। इस पे अगर क्रॉस आप बनाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब ये बचेंगे, तो कितना बचेगा, माइनस का 4 और फिर माइनस ये प्लस का 12, माइनस 4 और प्लस का 12, ये माइनस 4 है और प्लस का 12 है, प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। ऐसे क्या, एक नोट निकालेंगे, ये 3 पे क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से, तो ये बचेंगे माइनस का 4, माइनस 3 पे क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस ये 2 दिया 6 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस 6, इस तरह से, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 फिर निकालेंगे, इस वाले पे क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, जो बचेंगे उसकी हम तिरछी गुणा करेंगे, इस 3 पे क्रॉस, माइनस 3 पे क्रॉस बनाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 2, यानी माइनस 4 और प्लस का 2, तो कितना, माइनस का 2 आएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 3 1 निकालेंगे, ये 3 1 ये वाला निकालेंगे, इस पे जब क्रॉस बनाएंगे तो खाली 4 बचेंगे, ये गुणा करके माइनस का 3 और माइनस का 3 या 9, माइनस का 3 और माइनस का 9, माइनस का 12, तो ये माइनस का 12। ऐसे में ये 3 2 निकालेंगे, इस पे क्रॉस जब बनाएंगे इस तरह से, इस तरह क्रॉस बनाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 3 और ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 6। इसके बाद में ये 3 3 इस पे क्रॉस बनाएंगे, ये बचेगा 3 एकम 3 और माइनस का 1, ये 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 है। तो इस तरह से आपने निकाल लिया, और आपको जो डायमंड शेप दिख रहा है ये डायमंड शेप है, ये वाले, ये इसके साइन निशान बदल दिए जाते हैं, जो बीच में जो दिख रहा है, इस साइड में बीच में जो है, इधर जो बीच में है, ये डायमंड सेट में इसके साइन बदल देते हैं। ये माइनस का है तो कैसा कर देंगे, प्लस का कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस का, इसलिए हमारा सैकड़ों से बना हाफ व्यू आ गया, सैकड़ों से बना हाफ व्यू। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज कर देंगे, जो हमारी दो है उसको कॉलम में बदल देंगे, ये है इसको हम कॉलम में लिखेंगे, माइनस का 24, फिर 10 है, फिर 2 है, दूसरी रो कितनी है, -8, 2, 2, फिर माइनस का 12, 6 और 2, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। इसके बाद हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स बराबर होता है, बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बेल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना था, माइनस का 8 था, माइनस का 8, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला पूरा लिख देंगे, -24, 10 है, 2 है, -8, 2, 2, ये है माइनस का 12, 6 है, फिर 2 है, ये है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, -8 से सबको डिवाइड दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जगह है, चलो इधर देख लो आप, इस साइड में, तो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, -8 से भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 या 24, 3 आ जाएगा, फिर 8 से इसको डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, फिर 8 से इसको भाग करेंगे तो 4 या 12, 4 दूनी 8,
3/2 बचेगा, प्लस का 3/2। ऐसे इसमें भाग देंगे, 2 से 5 भाग में कटेगा, ये 4 भाग में, तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 5/4 हो जाएगा, माइनस का 5/4। इस दो दो को जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, माइनस का 1/4। ऐसे 6 के बटे में माइनस 8 आएगा, 2 से काटने पे 2 यहाँ 6, 2 चक्कू 8, माइनस का 3/4, 3/4। ऐसे यहाँ पे जब 2 को डिवाइड करेंगे -8 से तो एक माइनस का 1/4 बचेगा, माइनस का 1/4। तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1/4, ये भी हो जाएगा माइनस का 1/4। तो ये आपका इनवर्स आ गया है। तो इस रस निकालना है आपको, ये हमसे हो जाएगा। और अलग ये है कि मैं सार्थक था, निम्न समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 3y प्लस 3z और बराबर 5। इसके बाद में x माइनस का 2y प्लस z, 2y प्लस z बराबर दिया है -4। फिर अगली क्वेश्चन है 3x माइनस वाई, 3x माइनस का y और माइनस का 2z और इक्वल टू है कितना 3। ठीक है, ये समीकरण दिए, इसको मैट्रिक्स यानी आपको से हल करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए माने, ठीक है, ए बराबर जो इसके गुणांक दिख रहे हैं एक्स वाई जेड के वो इसमें आ जाएंगे, 2 3 3, 2 है 3 है और इधर 3 है। दूसरी समीकरण में गुणांक 1 है -2 है और 1 है, 3 है और माइनस का 1 है और माइनस का 2 है। ये मैट्रिक्स ए आ गई। ऐसे ही बी मैट्रिक्स, बी तो इधर मान दिए होते बराबर में, ये भी होता है 5 है फिर माइनस का 4 है और 3 है, बी मैट्रिक्स होगी। और इसके बाद एक मैट्रिक्स और मानते हैं एक्स मैट्रिक्स। इसमें क्या हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मानेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमें ए इनवर्स तो निकालना पड़ेगा ही, उसके लिए पहले हम ए का निकालेंगे, सारण निकालेंगे, ठीक है। तो आप सापेक्ष करेंगे, तो ए का मॉडल, ए का सारण निकालेंगे, 2 है, 2 पे तो क्रॉस बनाएंगे, तो ये गुणा आएंगे माइनस का 4 और प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस ये गुणा करेंगे तो माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस ही 1 हो जाएगा। दूसरा माइनस का निकल आएगा, माइनस का 3 पे क्रॉस बनाएंगे, पे अगर इस तरह से क्रॉस होना है तो ये लाइन पूरी कट जाएगी, ये कट जाएगी, 4 बचेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे, दोनों 2 1 2 आ जाएगा, माइनस का -3 कम 3। फिर तीसरा कितना है, प्लस का 3 है, 3 3 पे तो क्रॉस बनाएंगे तो ये बचेंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस इसकी गुणा करेंगे माइनस का 6, तो माइनस ये माइनस ये प्लस बन जाएगा 6। तो इसको हल करने कितना आएगा, 2 ये बचेगा माइनस का 3, -3 ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 5, ये बनेगा माइनस का 6 और प्लस का 15 और प्लस का 15 ये भी 15 हो जाएगा, प्लस का 15। तो ये 15 15 कितना 30 हो गया, 30 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 30 में से 6 24 बचेगा, ये 24 आएगा, 24 आएगा। या फिर ये पहला वाला है, इसमें क्रॉस बनाया है, जब क्रॉस बनाएंगे तो ये 4 बचेगा, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 होगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर ये बनेगा 30 प्लस 40, नीचे लिखा होगा 40 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0 अतः ए इनवर्स संभव है, अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक है। अब हम सहखंडों से बना क्यों निकालेंगे, सहखंडों से बना आप जैसे पीछे अभी निकाला था वैसे ही, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी नाम दे देंगे, ठीक है, यानी बराबर सी बराबर आप लिख सकते हैं A11 A12 A13 इस प्रकार जितना भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे A11 पहला यानी 2 पे क्रॉस बनाएंगे,
कितना आएगा, ये माइनस का 4 और ये माइनस प्लस में प्लस का 4, ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगला कितना आएगा, जब इसकी क्रॉस बनाएंगे, माइनस का 4, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का, गलत हो रहा है कुछ, अगर 3 पे क्रॉस बनाएंगे ये, तो ये बचेगा माइनस का 4, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3, तो माइनस के कितने 5 आ जाएंगे, माइनस के 5 आ जाएंगे। तो इस साइड में जब 3 पे क्रॉस बनाएंगे तो ये माइनस का 1 और प्लस का 6, -1 प्लस का 3, 5 हो जाएगा। पे दूसरा मान कर लेंगे, इस पे क्रॉस बनाएंगे, दो एक पे जब क्रॉस बनाएंगे तो मतलब मिस्टेक हो जाती है थोड़ा, जब पे क्रॉस बनाएंगे ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये बचेगा माइनस का 6, यानी माइनस का 6 आएगा, माइनस ये बचेगा माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3। इसको माइनस 2 पे क्रॉस बनाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी लाइन और ये लाइन 2 पे क्रॉस बनाएंगे ना, तो ये बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4, फिर माइनस 3 या 9, तो माइनस 9 का 13, माइनस का 13 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस 1 पे क्रॉस बनाएंगे, 1 पे क्रॉस इस तरह से कर देंगे, ये लाइन कट जाएगी और ये लाइन कट जाएगी, तो ये दो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 या 9, माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 11, ऐसे 3 पे बनाएंगे, 3 पे क्रॉस बनाएंगे, तो ये 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस का 6, 9 आ जाएगा। ऐसे इस 1 पे बनाएंगे, 1 दूनी 2, यानी ये तो लाइन पूरी कटी जाएगी, इस 1 पे बनाएंगे जब ये लाइन कट जाएगी और इस तरह से कट जाएगी, तो 1 दूनी 2 माइनस 1 या 3, 2 माइनस 3 है, माइनस का 1 आएगा। फिर ऐसे इस -2 पे बनाएंगे, तो ये माइनस का 4 और माइनस ये हो गया माइनस का 4, फिर ये माइनस का 3, तो 4 5 4 3 7, यानी माइनस का 4 हो गया और माइनस का 3, माइनस का 7 हो जाएगा। पीछे जैसे अभी जस्ट जस्ट पीछे सवाल था इसी तरह का, तो कहा तो ये डायमंड शेप होते हैं, इसके हम साइन बना देते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दो वेक्टर्स आपके, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ई, यानी इसी का ट्रांसपोज करेंगे, तो दो कॉलम बना देंगे, 5 5 5 हो गया, फिर कितना 3 माइनस 13 11, फिर है 9 है 1 है माइनस का 7 है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। ऐसे ही ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1 और डिटरमिनेंट कितना था, 40 था, 40, एडजॉइंट में यही आप बना देंगे, हमने लगा दिए, यानी यहाँ पे जॉइंट ऑफ एक ये है तो ये लिखा जाएगा, एक बार निकाल ली, इसके बाद में समीकरणों को हम हल करेंगे। एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, x बराबर होता है a इनवर्स, इसमें मान डालेंगे और फिर क्या करेंगे इसको, या फिर x मैट्रिक्स का मान x y z बराबर a इनवर्स का मान लिया जाएगा 1/40 और साथ में कीजिए 5 5 5 है 3 -13 और 11 9 1 -7, ए इनवर्स का मान आ गया, अब बी मैट्रिक्स का मान डालना ये वाला, इंटू के 5 -4 है और 3 है, बी मैट्रिक्स का मान। अब सबसे पहले इन दोनों गुणा कर देंगे, 40 से डिवाइड दे देंगे, एक्स वाई जेड मान आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो उतार देंगे ऐसे बराबर 1/40, ये गुणा करेंगे, यानी पहली दो की पहली एक ही कॉलम है तो एक ही वाले मान में पहली दो की पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 25 हो जाएगा, माइनस का 3 जब 12 हो जाएगा और फिर प्लस का 9 क्या 27 हो जाएगा। पहली को अगर है नहीं तो पहली दो की अगले कॉलम से नीचे लिखेंगे, 25 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 13 चक्कू 12, प्लस का किया 3 होगा, पहली रो की कॉलम से करेंगे 25 हो जाएगा 25
और माइनस का 1144 और माइनस का 721, तो इस तरह से गुणा की जाएगी। फिर कितना हो तो यही आ जाएगा 1/40 और यहाँ पे देख रहे हैं कितना बन रहा है ये, यानी 25 और 27 प्लस के हैं, उसमें से 12 माइनस करना है, तो जोड़ लो इसे। यहाँ से 25 में से अगर 12 माइनस करेंगे 13 बचेगा, 13 और 27 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये तो 40 आ गया टाइम, ठीक है। सब कुछ जोड़ना है, 5 2 7 3 इसका 0 माइनस 1 2 3 5 80 हो गया। इसमें भी माइनस के कितने हैं और प्लस के कितने हैं, देखो माइनस के 5 माइनस में 65 है, 25 प्लस 3 तो 5 प्लस 5 किया 0 6 में से 2 4 माइनस 40 आ जाएगा, माइनस का 4। फिर एक्स वाई जेड बराबर 40 से भाग देंगे कितना आएगा, इसमें 40 एक 40 एक आ जाएगा, 40 2 आ जाएगा, माइनस 3 आएगा। अब कंपेयर कर लेंगे तुलना करने पर एक्स बराबर कितना 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 और y बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 2 और फिर z बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से आगे के हर बार सवाल जरूर पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 8 का काम दिया है। 8 का अवकल समीकरण को हल कीजिए और अवकल समीकरण दी है tan इनवर्स y माइनस x dy बराबर 1 प्लस y स्क्वायर dx। इसको चाहे आप dx को इधर लाएं या तो dy को उधर ले जाए तब भी बन जाएगा। ये वाला टर्म हम इधर बाहर में लाते हैं तो क्या बनेगा, tan इनवर्स y और माइनस x के बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, dx के अपान में dy भेज देंगे dy, ठीक है। अब इस दोनों के अपान लेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। tan इनवर्स y के बटे में भी इतना, x के बटे में भी इतना, लेकिन इसको घुमा के लिखेंगे, पूरा का चेंज करेंगे भी साथ में लिखेंगे। हो जाएगा dx अपान dy बाय tan इनवर्स y के अपान में 1 प्लस y स्क्वायर और माइनस x के अपान में 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक। x वाला पर इधर लाओ तो ये बनेगा dx अपान dy और प्लस का x अपान 1 प्लस y स्क्वायर, इसको हम इधर लाए बराबर tan इनवर्स y अपान 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। तो एक फॉर्मेट होता है, दो प्रकार के होते हैं इसमें, या तो dx अपान dy बनेगा या तो dy अपान dx बनेगा। ये शर्त होती है, अगर ये dx अपान dy बना तो यहाँ पे x होना चाहिए, ये अन्य कहीं पे x नहीं होना चाहिए, वो वही फॉर्मेट बन गया है। या तो दूसरा फॉर्मेट होता है कि dy अपान dx, तो ये होता है ये तो है सर, तो ये हो जाएगा dx अपान dy प्लस q से तुलना करने से तुलना करेंगे तो p और q के मान निकालेंगे। p कितना है x के साथ में 1 अपान कितना है, p की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 1 प्लस y और q कितना है, ये वाला q होता है, q बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस y अपान 1 प्लस y कितना आ गया। अब फैक्टर निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद आगे निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। ये होता है e की पावर p है उसका समाकलन कर लेते हैं और अपान y चल रहा है ना, dy चल रहा है तो dy के सापेक्ष होगा। अगर अपान में dx होता तो dx यहाँ लिखा जाता। तो ये बनेगा e और p का मान कितना है, p का मान तो ये है, तो इसका समाकलन करेंगे 1 अपान 1 प्लस y स्क्वायर और dy इंटीग्रेशन करना है, तो ये बनेगा e की पावर 1 अपान 1 प्लस y स्क्वायर का जो समाकलन होता है तो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स y ये हो जाएगा। आईएफ की वैल्यू दिया है, ठीक है। अब समीकरण का हल करेंगे, समीकरण का हल। इसमें ऊपर क्या x है ना, तो x लिखा जाएगा, अगर y बोल रहा तो y लिखा जाता है, x इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ और इस इधर का इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस कांस्टेंट करा देंगे c। आपको याद रखना है, अगर ऊपर y होता तो यहाँ पे y इंटू आई एफ लिखा जाता है, इधर तो क्यों ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर ऊपर x है तो x लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा x और आई एफ की वैल्यू आई है e की पावर tan इनवर्स 1 e की पावर
tan इनवर्स y बराबर क्यों कितना है, क्यों क्यों का मान ये रहा tan इनवर्स y अपान प्लस y और इनटू माइनस कितना था e की पावर tan इनवर्स y tan इनवर्स y प्लस, तो इसका समाधान ये तो ऐसे रहेगा। इसमें अगर हम tan इनवर्स को मान लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। tan इनवर्स को मान लें, मान माना tan इनवर्स y बराबर इनवर्स y बराबर इसको t मान लो और tan इनवर्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस y स्क्वायर और dy बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, अभी मान डालेंगे इसमें तो ये हो जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स को तो t माना है पर अपान 1 प्लस y स्क्वायर जो dt बन गया t हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा, इसको t माना है तो t हो गया और ये हो गया e की पावर t हो गया और 1 के पावर में ये बचा है तो इसको हमने मान लिया कितना dt, ये dt बन गया है, dt हो गया प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं पहले e तो सबसे लास्ट पायलट के अकॉर्डिंग e जो होता है सबसे लास्ट में आई एल ए टी ई जो होता है सबसे लास्ट में, तो ई तो सेकंड नंबर पे आएगा तो ये फर्स्ट ये हो जाएगा फंक्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। इधर का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हो जाएगा x की पावर 10 बराबर जो फर्स्ट होता है इसको लिखा जाता है। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है और डी टू लिखा जाएगा माइनस नहीं लिखना लेकिन इसका अवकलन करके लिखेंगे डी या पान डी लिखेंगे। ठीक है, तो डी हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका लिखना है e की पावर करना है dt, ये वाला इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इस तरह से ये फंक्शन होते हैं तो फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x, इसको ऐसे उतार देंगे e की पावर 10 इनवर्स y y t e की पावर e का तो e की पावर t है तो इसका तो यही रहेगा e की पावर t रहेगा माइनस t का सब पहले अवकलन करेंगे t के सापेक्ष हो रहा है dt लगा तो इसका तो 1 हो जाएगा 1 इंटू e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है फिर x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर t और इंटू e की पावर t माइनस ये 1 से गुणा होगी तो यही हो जाएगा e की पावर t और e की घात t का e की घात t होता है तो इसका तो यही आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे चाहो तो मान डालो इस कॉमन ले सकते हैं आप, ये कॉमन ले सकते हैं तो x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर अगर e की पावर t हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा t माइनस का यहाँ पे आ जाएगा प्लस c, जो मान माना था वो मान डाल रहे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर t की पावर q को हमने 10 इनवर्स y माना था 10 इनवर्स y हो जाएगा और ब्रैकेट में 10 इनवर्स y माइनस का 1 प्लस का c, तो ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो और भी हल कर सकते हो आप, इस वाले से अगर हम सब में भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, वो भी आंसर सही है तो भी सही है तो ये किस तरह लगाना है आपको कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगला क्या आज का था आपने समीकरण को हल कीजिए dy upon dx plus y upon x equal to x स्क्वायर यदि y बराबर 1 जबकि x बराबर ये है तो ये उसी फॉर्मेट का जैसे भी लगाया तो बना हुआ है y से y कनेक्ट हो रहा है लेकिन y अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा dy upon dx और प्लस ये हो जाएगा p ये y p y बराबर q से तुलना करने पर तुलना करने फार्मिंग होते हैं या तो डी वाई अपॉन dx बनेगा प्लस पी वाई बनेगा या तो dx अपॉन dy प्लस px बनेगा, ये फार्मिंग होते हैं तुलना करने पर। इसमें भी हमारा का मान निकालेंगे p y के साथ होता है तो p का मान 1/x हो जाएगा p बराबर 1/x और q हमारा आ जाएगा इधर का x स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे r
तो ये हो जाएगा e की पावर t का है इंटीग्रेशन करना है किसके साथ है x के साथ है तो dx। तो ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो e की पावर log x हो जाएगा। अगर e की पावर में log है तो e से log कैंसिल हो जाता है कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना x आ जाएगा अब समीकरण का हो जाएगी। हाँ जी। इधर पिछले वाले सवाल में x था ऊपर तो x इंटू वाई एक लिखा था लेकिन यहाँ पे y है तो y इंटू आई होगा y इंटू आई बराबर क्यू इंटू आई है आई है और इंटीग्रेशन किया जाएगा उसका तो y तो y रहेगा इंटू आई कितना है x है बराबर क्यू की वैल्यू कितनी थी x स्क्वायर है इंटू आई की वैल्यू कितनी x है और प्लस का c। तो ये हो गया बाई एक्स बराबर एक्स क्यूब हो गया एक्स क्यूब और प्लस का सी। ठीक है अब इसका समाकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बाई एक्स बराबर एक्स क्यूब का कितना होगा घात एक बढ़ जाती है तो एक्स की घात कितनी 3 है तो 4 हो जाएगी बटे में भी 4 प्लस का सी। तो ये हमारा इसका हल हो गया। ठीक है वैसे आंसर हो जाता और लेकिन और उसे मान भी डाल देंगे ये मान डालकर सी का मान निकाल लेंगे फिर इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है तो इसमें लिखा है x बराबर कितना है 1 है और y बराबर भी 1 है तो इसे मान डालेंगे y कितना 1 है तो x भी 1 है बराबर x प्लस 4 1 की पावर 4 और प्लस का 3 तो एक ही रहेगा बराबर एक ही घात 4 मतलब एक ही रहेगा प्लस का 3। अब c बराबर कितना हो जाएगा ये आएगा माइनस में आएगा 1 माइनस 1/4 सैंतीस 4 में से जाएगा 3/4 तो c का मान कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा और इसको समीकरण एक में हम कर देंगे समीकरण एक से। ठीक है इसे मान डाल देंगे तो ये हो जाएगा y x इक्वल टू x पावर 4/4 और प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों सवाल आज तक का और बिल्कुल सेम थे तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ना दी जाए ये बना तब तो आपको ये आंसर इतनी आपको इतना समझ में आना होगा। अगला प्रश्न नंबर 9 का है मान कीजिए और इंटीग्रेशन करना है लिमिट 0 टू पाई यस dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर है। ये कई बार पूछा है आपको लगभग भी मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है इसको मान लेंगे मानना i बराबर इसको मैं i मान लिया इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आपने देखा वो प्रॉपर्टी देखी होगी कि अगर लिमिट 0 टू a है और f ऑफ x तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 0 टू a और f ऑफ और यहाँ पे जो यहाँ पे लिमिट होती है ये होता है ये में से ही माइनस है ये माइनस है। ठीक है ये सब आपको लगाना है तो क्या हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 टू पाई और यहाँ पे x की जगह कितना जहां भी x दिख रहा है वहां पे पाई माइनस x दिख रहा है ये हो जाएगा पाई माइनस x dx और हर जगह पे लिखना है यहाँ भी a स्क्वायर और cos स्क्वायर पाई माइनस x लिखेंगे यानी cos 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ये स्क्वायर करा के तो प्रति बन जाएगा वो तो लिख रहे हैं यहाँ पे cos हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी है पाई माइनस x अब पूरे का होल स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई माइनस x अब पूरे पे स्क्वायर लगाओ पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे फिर आगे बराबर ये हो जाएगा हमारा लिमिट 0 टू पाई टू पाई माइनस f dx यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है स्क्वायर करने पे हमारा क्या बन जाएगा तो ये आ जाएगा यानी हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर f प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर ये भी 180 माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट होगा सेकंड में तो साइन तो सही रहता है स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा ये आपकी समीकरण कौन सी होगी तो अब दोनों को जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2 समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे i और a ये भी है तो y हो जाएगा i में
जब हम हर बनाते होते हैं तो उसके हम वो एक ही लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा एक्स इसका एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स, और अपान में तो जो है वही रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बस। तो यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे डीएक्स चल रहा है तो डीएक्स चलेगा, डीएक्स चलेगा। अब यहाँ पे लिमिट जीरो टू पाई, जीरो टू पाई ये हो गया। तो टू आई बना, पाई कौन से बाहर निकाल लेंगे, पाई बाहर आ गया, कितना हो गया जीरो टू पाई। यहाँ पे डीएक्स बचा हुआ, डीएक्स के अपान में कॉस स्क्वायर इसमें कॉमन ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या ए स्क्वायर बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कटेगा तो है नहीं, तो बटे में साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। अब कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा ये, तो टू आई बना दो, ऊपर ले जाएंगे सेक बन, कॉस ऊपर जाके सेक बनेगा। और उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर यहाँ पे लिमिट जीरो टू टू है, ठीक है, अगर टू ये है टू बाहर आ जाता है और लिमिट आगे हो जाती हाफ हो जाती है, टू है तो यहाँ कितना ए हो जाएगा, जीरो टू ए हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी। कहने का मतलब यहाँ जो लिमिट है वो आधी लिमिट हो जाती है और यहाँ से दो से यहाँ पे दो दो आ जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे दो से गुणा करना है, यहाँ से दो से भाग करना है, लिमिट क्या है भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो से यहाँ बचेगी टू, और लिमिट हमारी दो से डिवाइड कर देंगे, दो इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बी टेन एक्स और पूरे पे होल स्क्वायर डी, टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं ये हो जाएगा आई बराबर बराबर पाई, और यहाँ पे इसमें अगर हम मान लें थोड़ा आसान हो जाएगा, टेन एक्स को अगर मान लें, टेन एक्स को मान लें, उसका हमें होगा ना दिख रहा है सेक स्क्वायर, तो इसको मान लेंगे, यहाँ पे दिखेगा वो दिख जाएगा, चलिए ठीक है। ये बी टेन एक्स को मान लेंगे, मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी टेन एक्स बराबर कितना टी मान लेंगे, ठीक है। तो बी टू बी रहेगा, टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी, डी जाएगा बट्टी जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी थ्री अपान में बी, ये मान लिया। लेकिन जब मानते हैं तो वहां पे लिमिट भी चेंज हो जाती है, लिमिट जब कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जो माना है उसमें पहले लिमिट ये जीरो था, पाई बाई टू यहाँ पे रखेंगे, टेन यहाँ पे पाई बाई टू, ठीक है। तो कितना पाई बाई टू कितना होता है यहाँ पे अनंत लगाता है, अनंत की किसी गुणा करोगे तो अनंत ही रहेगा, तो ये तो पहली लिमिट इंफिनाइट हो जाएगी, दूसरी लिमिट जीरो, यहाँ पे जीरो रखे, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो अब लिमिट कितनी हो जाएगी, यानी जीरो टू इंफिनाइट हो जाएगी, हम डाल देंगे ये हो जाएगा लिमिट जीरो टू इंफिनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा देखो वन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स मिलके हमारा ये dt अपॉन b बना है, इसको बाद में लिखेंगे, वन अपॉन ये पूरा a स्क्वायर प्लस ये t स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स मिलके क्या बना dt बाई b, dt अपॉन में b बन गया, ठीक है। b कॉमन बाहर निकाल लेंगे हम, तो i बराबर हो जाएगा पाई अपॉन में b हो जाएगा जीरो टू इनफिनिटी वन अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो ये तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि समाकल में वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो होता है वो कितना होता है वन अपान ए और टेन इनवर्स एक्स बटे ये होता है, ठीक है। इस तरह से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर पाई के अपान में बी, तो क्या होता है वन अपान ए, ये सूत्र आपको याद रखने हैं, तो वन अपान ए आ गया, फिर टेन इनवर्स एक्स अपान एक्स की जगह टी है तो टी अपान ए हो जाएगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे जीरो, तो ये बनेगा हमारा आई बराबर पाई अपान ए भी हो गया, और इसमें लिमिट रखेंगे पहले हम टेन इनवर्स अनंत रखेंगे इनफिनाइट के बटे में ए, फिर माइनस में दूसरी अपन माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, ये हो जाएगी टेन इनवर्स
0/a हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर देखो, तो ये बनेगा आई बराबर पाई की अपान में ए बी। और जो अनंत को किसी से अगर भाग दिया जाए तो वो अनंत ही रहता है, या गुणा किया जाए तो अनंत ही रहता है। तो इन ब्रैकेट की वैल्यू कितने की, tan π/2 की होती है, यानी tan 90 की वैल्यू अनंत होती है। तो फिर लिखेंगे तो स्टेप लिख रहे हैं, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। tan इनवर्स ये वैल्यू है tan π/2 की है, tan π/2 ठीक, माइनस tan इनवर्स जीरो को सीधे भाग भाग दो, जीरो तो होगा, तो ये tan 0 की वैल्यू tan 0 ठीक। अब यहाँ tan इनवर्स से tan कट गया, कितना बचा π/2, tan इनवर्स से tan कट गया 0। तो यहाँ पे आ गया आई बराबर पाई अपान ए बी, और ब्रैकेट में आ गया तो π/2 और माइनस का 0। अब ब्रैकेट ओपन, 0 वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, π/2 ही रहेगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगी पाई पाई स्क्वायर और अपान में 2ab 2ab 5 ये आपका आंसर हो जाएगा, पाई स्क्वायर 2ab। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको तैयार करें, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 9 का था, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन करना है लिमिट 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx इक्वल टू π/2 - 1। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। sin 2x का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा i बराबर, i लिख सकते हैं आप यहाँ पे, i मान लो बराबर 0 to π/2, और sin 2x होता है 2 sin x cos x sin x cos x tan इनवर्स sin x x dx। अब अगर इसमें हम साइन को माने, साइन दो जगह दिख रहा है, तो साइन को अगर हम टी मान लें थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि साइन का हमें अगर इस तरह के सवाल अगर किसी का अवकलन आपको दिख रहा है तो उसको टी मान लिया तो थोड़ा आसान हो जाता है। साइन का अवकलन कॉस दिख रहा है तो साइन को हम मानेंगे, माना साइन एक्स बराबर, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, cos x dx बराबर dt। तो ये तो वैल्यू आ गई, साइन की जगह मान टी पर जाएगा, cos x dx की जगह dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट भी की है तो लिमिट भी चेंज करेंगे। एक तो लिमिट पहले कितनी अपर लिमिट π/2 है, तो यहाँ पे sin π/2 यानी sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, अपर लिमिट 1 हो जाएगी। फिर लोअर लिमिट 0 है तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 0 होता है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब करेंगे, साइन को हमने क्या माना, टी माना, तो ये तो टी हो जाएगा, टी हो जाएगा इनटू ये tan इनवर्स, ये टी है, साइन को टी माना है तो tan इनवर्स टी हो जाएगा, tan इनवर्स टी। अब cos x dx मिलके क्या dt बन गया, dt बन गया ये। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, जब u into v इंटीग्रेशन में u into v होता है तो वहां पे आइडेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे फर्स्ट पहले नंबर पे आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फंक्शन ये सेकंड हो जाएगा। तो i बराबर q, ये तो बराबर है, सबसे पहला पहला फंक्शन हमारा tan इनवर्स है, tan इनवर्स t, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और टी के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस इन्हीं को लिखा जाएगा लेकिन अवकलन पहले किया जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ये इसका करेंगे tan इनवर्स टी का अवकलन, टी का अवकलन, और इंटीग्रेशन किसका, टी का, और वो बना, और लिमिट भी थी यहाँ पे, लिमिट लगा सकते हैं आप, लेकिन 0 to 1 है हर जगह पे, 0 1 है, 1 है, 0 1 ये लिमिट, ठीक। इसके बाद i बराबर 2 हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स t का कितना होगा, t का तो घात यहाँ पे घात 1 बढ़ जाएगी, अवकलन t के सापेक्ष होता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे समाकलन है, समाकलन की घात बढ़ जाती है, तो ये तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, इनटू टी का कितना होगा, एक घात बढ़ जाएगी टी स्क्वायर और अपान 2 हो जाएगा, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया, ठीक है। लिमिट 0 to 1 लगानी है इसमें, माइनस इधर पहले tan इनवर्स टी का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ये होता है 1 अपान
और ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू कितना सवाल को कितना है अभी लिखा था टी स्क्वायर और अपान में 2 पूरे में dt है और ये बड़ा ब्रैकेट ठीक है। तो फिर अब हो जाएगा आलू बराबर तो ये तो यही रहेगा tan इनवर्स लेकिन लास्ट में सबके एक साथ लगाएंगे टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट में कितनी है इसमें भी लिमिट है 0 to 1 माइनस तो यहाँ पे अगर टू इसको बाहर निकाले तो 1 by 2 बाहर आ गया ये तो बाहर आ गया क्या मतलब टी स्क्वायर यहाँ पे बच गया टी स्क्वायर बच गया और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बच गया और इंटीग्रेशन लिमिट कितने 0 को 1 ए स्क्वायर यहाँ पे में कुछ हुआ है तो यहाँ पे tan इनवर्स का 1 प्लस टी स्क्वायर होता है क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर होता है ये 1 प्लस टी स्क्वायर ठीक अगर यहाँ पे इस तरह से आपने कहीं बनाएंगे इसमें सेम बनाएंगे अगर एक जोड़ से तो सेम हो जाएगा एक जोड़ दे एक घटा देंगे उस तरह से ये हमारा हो जाएगा ठीक है एक जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको चलो ध्यान आई बराबर ये हो जाएगा इसको सेम होता है लिमिट पार नहीं कर tan इनवर्स टी और टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 1 माइनस का 1 बाई 2 जोड़ेंगे एक जोड़ा हमने एक घटाया जोड़ेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 के बटे में ये तो 1 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है टी स्क्वायर 1 के बटे में ये आएगा 1 बचेगा 1 हो जाएगा और dt हो जाएगा माइनस इस 1 के पार नहीं आ जाएगा तो अलग इंटीग्रेशन दे देंगे 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt ये हो गया और लिमिट तो वही चलेगी इसमें कितनी है 0 to 1 0 to 1 यहाँ पर भी 0 to 1 अब आप i बराबर 2 और बड़ा लेंगे tan इनवर्स और टी स्क्वायर बाई 2 इतना अलग है और लिमिट 0 1 है माइनस यहाँ पे 1 का अलग कर लेंगे ठीक है और इसका अलग कर लेंगे माइनस से गुणा कर देंगे तो 1/2 से दोनों में गुणा हो जाएगी या ऐसे रखो माइनस का 1/2 बाहर ही रखो तो ये कितना रहेगा आपका दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का कितना हो जाएगा टी हो जाएगा टी हो गया माइनस इसका कितना होगा tan इनवर्स टी हो जाएगा tan इनवर्स टी हो जाएगा और टी हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट बंद लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 1 0 to 1 ये लिमिट चलेगी इसलिए लिमिट लगाएंगे आई बराबर 2 अरे लिमिट लगाएंगे पहले बंद रखते हैं इसमें तो ये बचेगा 1 वैल्यू 10 में पाई बाई 4 की होती है यानी 45 की होती है तो 10 पाई बाई 4 10 से tan इनवर्स कटेगा पाई बाई 4 आएगा पाई बाई इनटू यहाँ पे 1 एक कम 1/2 माइनस जब 0 लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स 0 आ जाएगा 0 tan 0 की वैल्यू होती है तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा 0 आ जाएगा और 0 गुणा करेंगे 0 तो पहला तो इतना आ जाएगा इतना आ जाएगा माइनस इसमें लिमिट लगाना चाहिए तो 1/2 है और यहाँ पे टी की जगह पहले 1 रखेंगे 1 फिर उसी में माइनस करके ये लिमिट कर देंगे माइनस का 0 तो यहाँ पे ब्रैकेट आप मतलब लगा सकते हैं माइनस इसमें मान डालेंगे यहाँ पे 1 आएगा 1 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा माइनस 0 यहाँ पे लिखेंगे तो 0 to 0 की होती है 0 तो ये हो जाएगा आपका मतलब है कि बराबर आई बराबर 2 ये हो गया आपका पाई बाई 8 माइनस 1/2 से इसकी गुणा जब करेंगे पहले रुक जाओ इस तरह करो ये कितना 1 में से 0 गया 1 हो गया माइनस पाई बाई 4 हो गया कितना हो गया 0 छोड़ दिया अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 से गुणा हो जाएगी आई बराबर कितना होगा 2 पाई बाई 8 माइनस 1/2 किससे गुणा करेंगे 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाई बाई ये हो गया अब दोनों ये हर बराबर है तो उसको जोड़ लेंगे आई बराबर 2 यानी कि पाई बटे पाई बाई 8 ये है तो 2 पाई बाई 8 हो जाएगा 2 पाई बाई 8 माइनस का 1/2 कितना गया तो 2 से दोनों गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा जिससे गुणा करेंगे तो दूनी 4 पाई 4 पाई बाई 8 आ जाएगा माइनस
2 वन जा 2, या 2/2, 4 एकम 4 दूनी 2 एकम 2 एकम, तो आई बराबर कितना आ गया, I/2 और माइनस का, तो यही आपका आरएचएस में यही लाना है, तो ये आरएचएस हो गई। तो इस तरह आपको लगाना है I/2 माइनस 1। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो पूरा ये पहला फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया है। क्या अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।